हेलो एवरीवन। आज का दिन 11 अगस्त 2023 याद कीजिए क्या हुआ था। 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के द्वारा बनाया हुआ गैजेट जो कि एनसीटी ने 2018 में बनाया था, उसे जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आज जो है उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो काला दिन है, जिस दिन वो जो है अपनी पूरे करियर, अपने पूरे नौकरी, अपनी पूरी लाइफ को खत्म होते उन्होंने देखा था। तो आज के दिन को एज अ ब्लैक डे जो है वो हम लोग एक तरह से बोल सकते हो कि एक साइलेंस कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा ही उस समय बीएड करने वाले जितने भी अभ्यर्थी थे वो टूटे थे। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे हमारे भाई बहन थे जो हमें छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो ये चीज़ें भी हुई थी, ये चीज़ें भी हमें आज के दिन की वजह से ही देखना हुआ था। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है आज के दिन पर हुई है, जो एक तरह से बोल सकते हो कि कानून व्यवस्था से और ख़ास करके एनसीटी जो नियम बना रही है उस व्यवस्था से तो विश्वास जो है वो हिल गया। और फिर ऐसा लगा भी कि क्या आज के बाद जो भी एनसीटी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी उस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या उसके अनुसार जो है कोर्सेस या डिग्रीज किए जा सकते हैं? क्योंकि ये तो बकायदा पूरे नियम के साथ हुआ था, इसमें तो गैजेट भी पास किया गया था। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया और उसके बाद से एनसीडी, एनसीटी, एमएचआरडी सब चुप बैठे हुए थे, तो ऐसा लगा कि तब तो फिर जरूर कोई ना कोई बात है। फिर कैसे आगे के आने वाले नियमों पर विश्वास किया जाए? तो ये विश्वास को तार तार करने वाला आज का दिन है। इसको एज अ ब्लैक डे जो बोल सकते हो कि इसको एक तरह से शोक की तरह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये एक जगह भी जो है दिया गया है जहाँ पर बीएड अभ्यर्थी आकर के अपनी शोक को बोल सकते हो कि एक साथ एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। लेकिन अभी भी वही है, मांग वही चल रही है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए या फिर उन कैंडिडेट्स, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने बीएड सिर्फ और सिर्फ 2018 के गैजेट के आधार पर किया, 2018 के बाद, 2018 गैजेट के बाद जिन्होंने बीएड किया, उन लोगों के साथ तो इंसाफ होना चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मैं जगह बता देती हूँ, बीएड को प्राथमिक में शामिल करो, यही जो है इसका मंत्र बोला गया है। 11 अगस्त को कैंडल मार्च है, समय शाम 6 बजे का टाइम रखा गया है। जगह दिया गया है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, मेन गेट, सलोरी, प्रयागराज। अब आप लोग बोलोगे मैम इससे क्या ही फायदा हो जाएगा? हाँ, फायदा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। और हमारे देश की तो एक रिवाज बन गया है कि भाई कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना हो जाती है और घटना होने के बाद हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने चीज़ों को जो है, मतलब बोल सकते अपने दुख को बांटने के लिए। लेकिन जब ये चीज़ें होती है उस समय हम जब इससे फाइट करना होता है, जो लड़ना होता है, तो साथ नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के दिन है 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ही एक्चुअली में ये पूरा जो है फैसला, डिसीजन लिखा था, जिसमें बीएड को जो है एलिजिबल नहीं माना गया था पीआरटी को लेकर के। और ना ही कोई ब्रिज कोर्स को लेकर के बात की गई। ब्रिज कोर्स क्या है, उस समय तो एग्जिस्टेंस भी नहीं बताया गया कि ब्रिज कोर्स का एग्जिस्टेंस है। और फिर उसके बाद से जो है, जो गैजेट बना था 2018 का, उसको पूरी तरीके से खारिज किया गया। ये बताया गया कि ये जो गैजेट बना है वो सही तरीके से नहीं बना है। एनसीटी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और वो किसी के कहने पे अगर ये गैजेट बना रही है या काम कर रही है तो फिर ये गलत नियमों के अनुसार बना है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। फाइनली जो कंक्लूजन यही निकला था कि बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाएगा। बीएड जो है क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा और उसमें से हटाया जाएगा। उसके बाद तो पूरे देश में आप जानते हो हाहाकार मच गया।
हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सिचुएशन और इस इंफॉर्मेशन से अभी भी वो अवेयर ना हो, लेकिन वो कैंडिडेट, वो अभ्यर्थी जरूर अवेयर है जो कि टीचिंग से बिलोंग करते हैं, जो कि एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। उनको तो जरूर पता है कि ये क्या क्या चीजें हुई थी। हर एक स्टेट, हर एक राज्य से फिर एक के बाद जो है खबरें आने लगी कि हाँ अब 1 to 5 में बीएड को नहीं रखा जाएगा। कुछ राज्य जो थे अपने बीएड स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, उसमें से एक आप मध्य प्रदेश मान सकते हो। एमपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से खड़ी रही और फाइनली जो है उन लोगों को सेव भी कर लिया जिन लोगों को ऑलरेडी वो नौकरी दे चुकी थी। बिहार सरकार भी जो है खड़ी हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है बिहार सरकार पीछे हट गई। और अभी भी बिहार सरकार एक्चुअली में जो 2020 वाली जो वैकेंसी छठे चरण की हुई है उसमें साथ में खड़ी है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि अपने जो बीएड अभ्यर्थियों को जो ज्वाइन करवा चुके थे उसके पक्ष में थे और उन्होंने उस चीज को लागू भी करवाया भी है, उसमें भी किया है। लेकिन आगे के लिए ये हो गया कि जिन लोगों की अभी नौकरी नहीं हुई थी और वो लोगों ने 2018 के बेसिस पे ही सिर्फ बीएड किया कि ताकि 1 to 5 एंड 6 to 8 में भी आगे उनके काम आएगा, उन लोगों के लिए ये पूरी तरह से झकझोर देने वाला जो है टाइम था। किसी ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो 6 to 8 9 10 में जा नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। 1 to 5 का दरवाजा बंद कर दिया गया। एज अब ज्यादा बचा नहीं है, अब क्या करें। सोचो, ऐसे सिचुएशन से निकले हुए हैं और ऐसा सिचुएशन गया है और इसको देखते देखते 1 साल हो गया। 1 साल से कॉन्टिन्यूस जो है ये फाइट, ये लड़ाई जो है चल रही है। और अभी पे तो आप लोगों को पता ही है कि फिलहाल के लिए रिव्यू भी कैंसिल कर दिया गया है, रिव्यू को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है बीएड को लेकर के जो है 2023 में आई, जो एक तरह से बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही काला दिन साबित हुआ। और ये भी मान सकते हो कि वो पूरा साल ही जो है उन लोगों के लिए खराब हुआ, जो कि अभी तक भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं इस कैंडल मार्च में, तो शामिल हो सकते हैं। अपना ऐतराज, अपने बोल सकते हो कि जो दुख है, अपना जो गुस्सा है, वो आप इसमें जो है आकर के शामिल होकर के एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो यही है अभी बहुत ही दुख, मतलब हम सब के लिए तो भाई जो एजुकेशन फील्ड में है उन लोगों के लिए। देखो, ये इसलिए नहीं है कि बीएड को बाहर किया गया, ये इसलिए है कि आगे आने वाले जो भी नियम बन रहे हैं उस पर हम विश्वास करें ना करें, आगे आने वाला जो भी रूल्स बन रहा है उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। और फिर एक तरह से पूरा जो है, जो नियम है ना एजुकेशन का, जो रेगुलेशन बनता है, उस सभी पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो वहां पर भी पूरा जो है ये एक तरह से जो है बोल सकते हो कि विश्वास को हिला देने वाला टाइम था और है अभी भी। तो ये सारी चीजें भी जो है देखने को मिली है। तो ये चीजें हैं। अभी देखो, अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो बहुत खराब टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को रखिए। और अब इसमें जैसे जो भी अपडेट आएगा बिल्कुल आपको दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।